सभी डीएलएड साथियों को नमस्कार। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। और फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं यूपी डीएलएड सेकंड सेमेस्टर सब्जेक्ट मैथ। जी हाँ फ्रेंड्स, इस क्लास की जो टाइमिंग होती है दोपहर के 2 बजे होती है, ठीक है। और हम आप सभी को बता दें कि हम राजन सीरीज से ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें हमने पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और पार्ट 4 4 क्लासेस आप सभी को प्रोवाइड कर दिए हैं और आज पार्ट 5 है। तो फ्रेंड्स, अगर आपने प्रीवियस वीडियोज़ नहीं देखा है तो सिंपल आप सभी को प्लेलिस्ट का लिंक कमेंट्स बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से जाकर देख सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स मित्रों को शेयर कर दीजिए। तो देखिए फ्रेंड्स, ये जितने भी क्वेश्चंस हैं हमने पहले ही सॉल्व कर दिया है, ठीक है। यहाँ पे पूरा हमने सॉल्व किया है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। ये भी हमने 48 तक आई थिंक डिस्कस किया था। चलिए 49 से स्टार्ट करते हैं। आप कह सकते हो हमने 50 क्वेश्चन डिस्कस कर लिया है और 50 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप के रह जाते हैं। तो देखिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक है, और शेयर कर दीजिए ताकि हर एक फ्रेंड जुड़ सके। इसमें 49 प्रश्न है कि -8 का योगात्मक प्रतिलोम होगा। तो फ्रेंड्स, आप सभी को हमने पहले ही बताया था, -8 का जब योगात्मक प्रतिलोम पूछता है तो हम माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं। माइनस और माइनस मिलके क्या हो जाएगा? प्लस। तो जब प्लस होगा तो यहाँ पर 8 आपका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन में देखते हैं क्या आंसर है। ऑप्शन देख सकते हो 16, ऑप्शन बी -16, ऑप्शन सी 16 पे 1 घात, इनमें से कोई नहीं। तो क्योंकि यहाँ पर 8 नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? फर्स्ट बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। बहुत ही महत्वपूर्ण ये प्रश्न है और अगर हम कहें ना, योगात्मक प्रतिलोम से हर बारी क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए आप इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। देखिए 50 जो प्रश्न है कि -16 का योगात्मक प्रतिलोम होगा। तो देखिए अभी जस्ट मैंने बताया माइनस इंटू माइनस मिलके हमें क्या प्राप्त होता है? प्लस। तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे 16 आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर हम देखते हैं -16 का योगात्मक प्रतिलोम होगा क्या? 8 होगा? नहीं होगा। -8 नहीं होगा। 8 पे घात -1 नहीं होगा। इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर बी आप सभी को शो हो रहा है, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है। अगला देखिए फ्रेंड्स, 51 प्रश्न है कि जब 2 अनुपात, ठीक है, जब 2 अनुपात समान हो तो उनके ऐसे संबंध को क्या कहते हैं? यानी जब 2 अनुपात, आप सभी को पता है अनुपात का प्रतीक क्या होता है, इस तरीके से। तो जब 2 अनुपात समान हो तो उसको हम क्या कहते हैं? क्या मिश्रित अनुपात कहते हैं, या सरल अनुपात कहते हैं, या समानुपात कहते हैं, या इनमें से कोई नहीं? तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा कि जब 2 अनुपात समान हो तो उनके ऐसे संबंध को हम क्या कहते हैं? समानुपात। अब देखिए अगला जो 52 प्रश्न है, ये थोड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और देखिए फ्रेंड्स, समानुपात से ज़्यादा रिलेट करके क्वेश्चन आए हैं, ठीक है। तो चलिए मैं आप सभी को बहुत ही अच्छे से बता देती हूँ। देखिए 52 प्रश्न है कि समानुपाती, यानी अभी हमने डिस्कस किया जब 2 अनुपात समान होता है उसे ही हम क्या बोलते हैं? समानुपाती, या आप समानुपात कहते हो। तो समानुपाती पदों में 20:30, ठीक है। और यहाँ पर ये जो चिन्ह है, ये किसका चिन्ह है? तो फ्रेंड्स, यहाँ पर ये जो चिन्ह है ये किसका है? अभी हमने बताया, यानी जब 2 अनुपात समान हो उसको हम क्या बोलते हैं? समानुपाती। तो इस चिन्ह को हम समानुपाती कहते हैं और इस चिन्ह को अनुपात कहते हैं। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि 20:30 समानुपाती 60:90 में क्या 20 और 60 मध्य पद है, या फिर 30 और 90 बाह्य पद है, या फिर 20 और 30 बाह्य पद है, 30 और 60 मध्य पद है? फ्रेंड्स, आप सभी को ये पहले मैं अगर आप सभी को बताऊं कि यहाँ पे मध्य पद कौन सा है और बाह्य पद कौन सा है, पहला पद कौन सा है, दूसरा पद। देखिए पहला पद क्या है? 20 है। दूसरा पद क्या है? इस तरीके से द्वितीय पद। लेकिन जो यहाँ पर क्वेश्चन, ये आपका पहला पद और ये जो है, यानी आपका कह सकते हो ये पहला और ये बाह्य पद। तो इस तरीके से यहाँ पर पूछा है मध्य पद। अब किस तरीके से इसको अगर हम देखिए, सिंपल जो होता है 20 और मल्टीप्लाई 90 का अगर आप गुणा करते हो तो उतना ही आंसर आएगा, और 30 और 60 का मल्टीप्लाई करते हो तो उतना ही आ जाएगा। जैसे कि 9 का मल्टीप्लाई अगर आप 2 में करते हो तो 18
ठीक है, और 2 0 है तो आप उतार लीजिए, तो क्या आएगा 1800। 30 और 60 का आपस में मल्टीप्लाई करते हो तो 6 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो 18 और 0 2 उतार लेंगे, तो आप देख सकते हो दोनों इक्वल आया। तो ये 20 और 90 क्या है, आपका जो है मध्य पद नहीं है, लेकिन जो 30 और 60 है ये क्या है, मध्य पद है। तो इसलिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 30 और 60 क्या है, मध्य पद है। अब देखिए फ्रेंड्स, अगला जो प्रश्न है कि 53 की 25, 500, 1000 समानुपात में नहीं है। क्यों नहीं है, इसकी जांच आप खुद स्वयं से करो। देखो फ्रेंड्स, ये समानुपात नहीं है, क्यों? क्योंकि देखिए जो आपका यहाँ पर अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे 25 और आप 1000 में मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो जब आप मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पर आपको 25,000 मिलेगा। ठीक है, सिंपल, आप 25 में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे 25 और 3 0 यानी 25 आ जाएगा। अगर हम मध्य पद में यहाँ करते हैं मध्य पद में मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर देखिए 25 हो जाएगा, हासिल 2 और फिर यहाँ पे 35, 36, 37 यानी यहाँ पर क्या आ जाएगा, तो यहाँ पे आप देख सकते हो 37,500 आएगा। तो आप देख सकते हो इनमें डिफरेंट है, यानी क्या है, जब दोनों अनुपात समान होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, समानुपाती। और यहाँ पर अगर जब हम पहला पद यानी जो आपका पहला पद और बाह्य पद से मल्टीप्लाई करते हैं, इससे मल्टीप्लाई करना होता है और इससे मल्टीप्लाई, तो दोनों सेम नहीं आ रहा है, यानी कि क्या है, समानुपात नहीं है। इसलिए आप कह सकते हो कि बाह्य पदों का गुणनफल, ठीक है, ये क्या है, आपका बाह्य पद है, इसमें इसका गुणा और मध्य पद इसमें इसका गुणा, तो बाह्य पदों का गुणनफल और मध्य पदों का गुणनफल नहीं है। क्लियर? तो आई होप कि आपको बहुत ही आसानी के साथ समझ में आ गया होगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। अब देखिए फ्रेंड्स, ये जो 54 प्रश्न है ये भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसको अगर आप सूत्र के थ्रू लगाते हैं तो बहुत ही आसानी के साथ इसको लगा सकते हैं। क्या कह रहा है 54 की 6 और 54 का मध्य अनुपाती पूछ रहा है, समानुपाती नहीं पूछ रहा है, मध्य अनुपाती क्या होगा। अब इसको किस तरीके से लगाएंगे, अगर आप सभी को पता है तो आप कमेंट्स बॉक्स में बता सकते हो। देखिए 6 और 54 का मध्य अनुपाती क्या होगा, इसको लगाने के लिए अगर हम कहें कि जैसे कि एक सूत्र होता है मध्य अनुपाती ज्ञात करने के लिए, ठीक है, √a b, ठीक है, ए बी, तो a इंटू बी कहो या कुछ भी, तो आपका पहला पद, या इसे हम कहते हैं मध्य अनुपाती का जो सूत्र होता है, पहला पद मल्टीप्लाई दूसरा पद, तो पहला पद क्या है 6 है, दूसरा पद क्या है 54 है। इसको जब आप यहाँ पर अगर हम देखिए अच्छे से इसको लगा देते हैं, ठीक है, 1 मिनट, यहीं पे पहला पद क्या था आपका, यहाँ पर आई थिंक 6 था, है ना, 1 मिनट देखते हैं क्या है, 6 और 54 है, उसका मध्य अनुपाती ज्ञात करना है। तो इस तरीके से जो सूत्र होता है मध्य अनुपाती का याद कर लीजिएगा। यहाँ पे रूट में a और b मध्य अनुपाती का होता है, इसको पहला पद या मल्टीप्लाई दूसरा पद भी कहते हैं। सिंपल a b याद करोगे तो आसानी से याद हो जाएगा। यहाँ पर पहला पद जो है वो क्या है, तो है यहाँ पर आपका 6 मल्टीप्लाई 54, ठीक है, 6 मल्टीप्लाई 54। अब क्या करना है, 54 का 6 में मल्टीप्लाई कर देना है, तो यहाँ पे 5 4 मल्टीप्लाई 6 का मल्टीप्लाई 4 में करेंगे तो 24 आ जाएगा। यहाँ पे जो आएगा वो आएगा 4, हासिल कितना आएगा 2। यहाँ पे 6 का मल्टीप्लाई 5 में करते हैं तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 30 और 30 और 2 कितना हो जाएगा, यहाँ पर 32, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा क्या आ गया 300 यानी 324। और फ्रेंड्स अगर आपको स्क्वायर आता होगा तो आप बहुत ही आसानी के साथ कर सकते हो, है ना, क्योंकि जो रूट 324 है वो किसका है, तो 18 का है, ठीक है। जब 18 का आप मल्टीप्लाई करते हो या कह सकते हो 18 का स्क्वायर, 8 हटाई कितना होता है 64, हासिल यहाँ पे 6 हमारा हो गया, यहाँ पे 4, 1 मिनट, यहाँ पे 4 हो जाएगा और हासिल 6 हो जाएगा। 8 का 1 में मल्टीप्लाई करते हो 8 और 6 कितना होता है 14, फिर यहाँ पे 8, फिर 1,
4, 8 4 कितना होता है 12, 12 का हासिल 2, 2 और यहाँ पर 3। तो इस तरीके से आप देख सकते हो 324 का जो रूट होता है, जब रूट हटेगा तो यहाँ पर 18 आंसर आ जाएगा। इस तरीके से आप कह सकते हो 6 और 54 का मध्य अनुपाती क्या होगा। अगर इस तरीके से कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप बहुत ही ईजिली तरीके से लगा सकते हो। फिलहाल 6 और 54 का मध्य अनुपाती जो होगा वो हो जाएगा 18। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। अब देखिए 55 प्रश्न है, ये भी महत्वपूर्ण है, ठीक है, इसको भी आप बहुत ही आसानी के साथ लगा सकते हो। ये आपका क्वेश्चन है 5:5 समानुपात x:45 में x का मान होगा। यानी यहाँ पे x की जगह पे क्या रहेगा, इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे, आइए इसको हम बहुत ही इजीली तरीके से आप सभी को लगाकर बता देते हैं। तो फ्रेंड्स अगर आप इसको लगाते हो, यहाँ पर सिंपल क्या करना है कि देखिए ये आपका है। अब हम क्या करेंगे, इसके बाद का जो प्रोसेस रहेगा, यहाँ पे 5:5 समानुपात x:45, क्योंकि हमें आप सभी को पता है कि हम बाह्य पद से मल्टीप्लाई करते हैं और मध्य पद का मध्य पद से मल्टीप्लाई करते हैं, है ना। तो फ्रेंड्स यहाँ पर अगर हम देखें तो मध्य पद क्या है, ये है, और ये 5 और 45 क्या है, बाह्य पद है, क्योंकि अभी जस्ट मैंने आप सभी को बताया। तो ये बाह्य पद है और ये मध्य पद है। तो जब हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 5 में आप x, क्योंकि हमें x का मान ज्ञात करना है, तो 5 में अगर आप x मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा 5x, ठीक है, बराबर बाह्य पद में यानी 5 × 45, क्लियर, 5 × 45। अब देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, अगर यहाँ से हम इसको काटते हैं 5 से काटते हैं तो 45 कट जाएगा यहाँ से 9 बार में, और x बराबर जो आ जाएगा यहाँ पर 45। तो ये तो आप इस तरीके से आप बहुत ही इजीली तरीके से लगा सकते हो। और देखिए फ्रेंड्स और भी बहुत सारे मेथड है जिसको आप अपना कर बहुत ही आसानी से लगा सकते हो। देखिए अगर आपको इस तरीके से नहीं आता है तो सिंपल क्या करना है, यहाँ पर सबसे पहले 45 में 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 45 और 5 में जब आप मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ पर, तो आप सभी को प्राप्त होगा यहाँ पे, जैसे कि अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पे 10 हो जाएगा, ठीक है, सॉरी 5 हो जाएगा और हासिल 2। फिर यहाँ पे 5 चौको कितना होता है 20, 20 2 22, यानी 200 क्या हो गया 225 हो गया। अब 225 हो गया, अब हम 5 में ऐसा किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि यहाँ पर 225 आ जाए। तो फ्रेंड्स सिंपल अगर हम यहाँ पे 5 में 45 का मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आ जाएगा 45, क्योंकि ऑप्शन के थ्रू अगर आप करते हो, देखिए जब ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन लगाना चाहिए ना, तो सबसे पहले जो ऑप्शन है उसको देखना चाहिए, क्योंकि आपके पास उतना टाइम नहीं होता है। तो सिंपल आप एक बार 5 और 45 का मल्टीप्लाई करो, यहाँ पे 225 आ जाएगा। और जब आपको पता है कि समानुपाती में दोनों अनुपात जब समान होता है तो सेम वही अंक आएगा। तो 45 में आप 5 का मल्टीप्लाई करोगे तो सेम क्या आ जाएगा 225, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी बिल्कुल सही है। तो आप चाहे x मान दोनों मध्य जो ये और ये है इसका गुणा करके और काट के इस तरीके से भी लगा सकते हो, या इसका मल्टीप्लाई करके, जो आपको अच्छा मेथड लगे इसको अपनाकर आप बहुत ही ईजिली तरीके से लगा सकते हो। ठीक है, आई होप कि आपको बहुत ही आसानी के साथ क्लियर हो रहा होगा। अब देखिए यहाँ पर 56 प्रश्न है, 9, 12, 18 का लसाअ निकालिए। तो ठीक है, तो चलिए हम किस तरीके से इसको लगाते हैं। चलिए कुछ कमेंट्स था कि आप कृपया करके भाग विधि द्वारा आता है, गुणनखंड विधि द्वारा लगाकर एक बार समझा दीजिए। तो देखिए फ्रेंड इसको हम किस तरीके से लगाते हैं कि क्या क्या है आपका यहाँ पर 9, 12, 18 है, ठीक है। तो 9, 12, 18 है, यहाँ पर सबसे पहले हम 9 का निकालते हैं। तो सबसे छोटी संख्या 2 से कटेगा नहीं, 3 से कटेगा, 3 से काटते हैं तो ये जाएगा आपका 3 तरीके 9। फिर यहाँ पे क्या आ गया, कट गया, तो यहाँ पर 9 का क्या हो जाएगा, 9 का आ गया 3 × 3। इसको इरेज कर दे रहे हैं, ठीक है, इसको हमने इरेज कर दिया। और यहाँ पर जो आप सभी का आंसर है, दूसरा क्या था 9 × 3 × 3, दूसरा क्या है आपका यहाँ पे
12 और 18, ठीक है, 12 और 18, यहाँ पे 12 लिख लेते हैं और यहाँ पे 18 लिखते हैं, और ऊपर जो आया था वो आया था 3 × 3। देखिए गुणनखंड विधि द्वारा किस तरीके से लगा सकते हैं समझ लीजिए। फिर सबसे छोटी संख्या 2 लेंगे, 2 से कट जाएगा, कितनी बार में जाएगा, 6 बार में, फिर 2 3 बार में जाएगा, फिर 3 कट जाएगा, यानी 12 का हो जाएगा यहाँ पर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 2 × 2 × 3। अब 18 का ले लेते हैं, यहाँ पर अगर 18 का इसको इरेज कर दे रहे हैं, यहाँ पे थोड़ा जगह हो जाएगा ना गाइस, यहाँ इसको इरेज हमने कर दिया और यहाँ 18 का लेते हैं, ठीक है, 2 से काटेंगे 9 बार में जाएगा, फिर 3 से काटते हैं 3 बार में जाएगा, फिर यहाँ से कट जाएगा, यानी 18 का हो जाएगा यहाँ से 2 × 3 × 3। अब देखिए फ्रेंड्स, इसमें क्या होता है, मशप में क्या होता है, जो सबसे बड़ी घात होता है उसको हम चॉइस करते हैं, लेकिन लशप में जो सबसे छोटी घात होता है मशप में उसको हम चुनते हैं, और लशप में क्या होता है, जो सबसे बड़ी घात होती है उसको हम चॉइस करते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हम कॉमन नहीं देखते, जो सबसे बड़ी घात रहेगी वही हम लेंगे। तो यहाँ पर अगर हम बड़ी घात 2 और 3 में बड़ा कौन है, 3, तो यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ भी 2 है और यहाँ भी 2 है, तो हम 3 × 3 कर लेंगे। फिर उसके बाद क्या है, 2, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 2 × 2। चलिए अब सिंपल मल्टीप्लाई कर लीजिए, 9 हो जाएगा, और यहाँ पे 9, जब 9 हो जाएगा और 9 का मल्टीप्लाई 4 में कर दीजिए तो 36, यानी यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा वो हो जाएगा बी। तो इस तरीके से गुणनखंड विधि द्वारा लगाते हैं। आई होप कि आपको बहुत ही इजीली तरीके से समझ में आ गया होगा। 9, 12, 18 का लसा जो हो जाएगा वो हो जाएगा 36। चाहे आप इस तरीके से लगाओ या फिर गुणनखंड विधि से लगाओ, दोनों ही मेथड जो है बहुत इजी है। देखिए फ्रेंड्स 57 प्रश्न है कि 9 के अपवर्तक क्या है। देखिए एक अपवर्तक होता है और दूसरा अपवर्त्य होता है, जैसे कि आप फर्स्ट सेमेस्टर में पहले से ही इससे अवगत हैं। तो 9 का अपवर्तक यानी हम इसका डिवीजन करेंगे, अपवर्त्य जब होता है उसका हम मल्टीप्लाई करते हैं या सिंपल टेबल कह सकते हो। तो 9 को ऐसी कौन कौन सी संख्या है जो पूर्ण रूप से विभाजित कर सकती है। तो 9 को अगर हम देखें तो 1 भी विभाजित कर सकती है, 3 भी विभाजित कर सकती है, ठीक है। क्या यहाँ पर 6 विभाजित कर सकती है या फिर नहीं। तो देखिए यहाँ पर 1, 3 और 6 नहीं विभाजित करेगी 9। तो फ्रेंड्स ऑप्शन में हम देखते हैं क्या है या नहीं। तो यहाँ पर देख सकते हो गलत दिया है, ठीक है, इसको आप लोग सही कर लीजिएगा। यहाँ पर देखिए जब पूछता है कि 9 का अपवर्त्य क्या क्या है, तब हम यहाँ टेबल लिखते हैं 9, 18, 27, 36। लेकिन यहाँ पे गलत दिया है, यहाँ पे अपवर्तक जो हो जाएगा वो हो जाएगा 1, 3, 9। तो गाइज आप सही कर लीजिएगा, फिलहाल यहाँ पे रॉन्ग दिया है, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स अगला जो प्रश्न है कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या है। क्योंकि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या जो होता है वो क्या होता है, क्योंकि हमने प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या पहले ही इससे आप सभी को अवगत कराया था। तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या जो है वो क्या है, 1। 59 प्रश्न है कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है। क्योंकि आप सभी को पता है 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये सभी क्या होते हैं, तो प्राकृतिक संख्या। जब इसमें 0 ऐड हो जाता है तो क्या होता है, पूर्ण संख्या। यानी सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है, तो 0। ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल सही हो जाएगा। 60 प्रश्न है कि एक है भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, न तो भाज्य न ही अभाज्य, इनमें से कोई नहीं। तो एक है क्योंकि सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, तो 2 है। तो इस तरीके से न ही एक न तो भाज्य हो और न ही अभाज्य, इसलिए ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आज जितने भी हमने 60, देखिए हम लॉन्ग क्वेश्चन इसलिए ज़्यादा बड़ा वीडियो इसलिए नहीं बना रहे क्योंकि और भी हमें आप सभी को वीडियो प्रोवाइड करना है, ठीक है। तो 10 क्वेश्चन बहुत ज़्यादा है, ठीक। तो ये आप स्टार्टिंग से पूरा वीडियो देखिए। आप सभी को कमेंट्स बॉक्स में प्लेलिस्ट का जो है मैथ का प्लेलिस्ट मिल जाएगा, आप वहाँ से जाकर देख सकते हो। देखिए फ्रेंड्स आप सभी की मैथ की प्रिपरेशन बहुत ही अच्छे से होने वाली है, तो आप पूरी वीडियो देखो, ठीक है, ताकि हर एक पॉइंट, इसीलिए मैं ज़्यादा से ज़्यादा टाइम आप सभी को मैथ के लिए देती हूँ, ठीक है। कभी कभार वीडियो नहीं आ पाती, इसके लिए सॉरी, बट जहाँ तक संभव हो सके मैं आप सभी को मैथ का वीडियो और इंग्लिश का तो मैं डेली वीडियो, क्योंकि आप सभी के कमेंट्स रहते हैं कि आप इंग्लिश ज़्यादा से ज़्यादा, तो किसी दिन भी ऐसा नहीं हुआ है जिस दिन आप सभी को हमने इंग्लिश की क्लास नहीं चलवाई हो।
ठीक है। पवन सीरीज का ऑब्जेक्टिव टाइप प्लस शॉर्ट आंसर टाइप प्लस अब लॉन्ग क्वेश्चन, उसमें भी अब 2 से 3 पार्ट रह चुका है। उसके बाद हम ग्रामर स्टार्ट कर देंगे। तो चलिए मिलते हैं 3 बजे वाली 3:15 बजे जो कि सामाजिक अध्ययन की क्लास है। तो फ्रेंड ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें ताकि हर एक प्रशिक्षु और बहुत ही बेसिक से सीख सके। देखिए जो भी बेसिक होता है, क्योंकि फ्रेंड्स हमें पता है कि आप सभी को आता है, लेकिन बहुत सारे प्रशिक्षु ऐसे भी हैं जिनको थोड़ा मैथ में प्रॉब्लम होती है। इसलिए जहाँ तक संभव हो सके मैं बहुत ही बेसिक से आप सभी को पढ़ाती हूँ। तो चलिए मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक।